आज से करीब 50 साल पहले साल 1970 में यश चोपड़ा ने यश राज फिल्म्स की स्थापना की थी और इसी बैनर ने कई सारे स्टार्स को सुपरस्टार का दर्जा भी दिलवाया। हालांकि यश चोपड़ा के निधन के बाद उनके सबसे बड़े बेटे आदित्य चोपड़ा ने इसका जिम्मा अपने कंधों पर उठाया। तो वहीं दूसरी ओर अगर यश चोपड़ा के छोटे बेटे उदय चोपड़ा की बात करें तो उन्होंने अपने भाई की तरह निर्माता निर्देशक नहीं बने और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्मों के जरिए करने की कोशिश की। हालांकि उदय चोपड़ा बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा तो बने, लेकिन इनके करियर का ग्राफ लगातार गिरता रहा। भले ही ये देश के सबसे बड़े बैनर के मालिकों में से एक थे, लेकिन बावजूद इसके बतौर हीरो इनका करियर आगे नहीं बढ़ पाया। अब एक तरफ जहां आदित्य चोपड़ा कई सारी बड़ी फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं और खूब पैसा कमा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके छोटे भाई उदय चोपड़ा की बात करें तो इन्होंने बतौर निर्देशक अपने करियर की शुरुआत तो की, लेकिन आने वाले समय में ये कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बने, लेकिन आज ये बतौर हीरो किसी भी फिल्म में नहीं नजर आ रहे हैं। हालांकि 9 साल पहले उन्होंने एक फिल्म में काम तो किया था, लेकिन तब से लेकर अब तक उन्हें किसी भी फिल्म का हिस्सा बनते दर्शक नहीं देख पाए हैं। बात करें उदय चोपड़ा के अगर करियर की, तो जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया कि शाहरुख खान के साथ मोहब्बतें और अभिषेक बच्चन के साथ धूम फ्रेंचाइजी में इन्होंने काम किया और इस दौरान इन्हें काफी नाम और शोहरत मिला। एक समय में सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रहे उदय चोपड़ा आज बड़े पर्दे से दूर जा चुके हैं। यश चोपड़ा के छोटे बेटे और आदित्य चोपड़ा के भाई उदय चोपड़ा बेशक आज लाइमलाइट से दूर है, लेकिन वह कभी कभी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की वजह से सुर्खियों में आ जाते हैं। उदय चोपड़ा के अगर जन्म की बात करें तो 5 जनवरी 1973 को जन्मे उदय चोपड़ा फिल्मी दुनिया से ताल्लुकात रखने के बावजूद भी अभिनय की दुनिया में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन बावजूद इसके इनकी आलीशान जिंदगी हमेशा से ही चर्चाओं भरी रहती है। उदय चोपड़ा भले ही फिल्मों में ना नजर आए, लेकिन बावजूद इसके वो सालाना करोड़ रुपए की कमाई कर ही लेते हैं। अमर उजाला की आई अभी हाल ही में एक्सक्लूसिव खबर की माने तो बॉलीवुड के जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक यश राज चोपड़ा के बेटे उदय चोपड़ा इस समय तकरीबन 40 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं और बड़े पर्दे से वर्षों दूर होने के बावजूद भी उदय चोपड़ा राजाओं की तरह जिंदगी बिताते हैं। उदय चोपड़ा एक साल में लगभग 5 करोड़ रुपए की कमाई कर ही लेते हैं और अपनी इसी कमाई से उदय चोपड़ा एक रॉयल लाइफस्टाइल भी जीते हैं। देश के सबसे बड़े बैनर यश राज फिल्म्स के सबसे छोटे बेटे उदय चोपड़ा का करियर का ग्राफ ज्यादा तो नहीं चल पाए, लेकिन बावजूद इसके उनके पास इतना धन है और इसी धन से वो आलीशान व रॉयल लाइफस्टाइल जीते हैं। उनके पास आलीशान घरों से लेकर महंगी महंगी गाड़ियां तक मौजूद है। इतने नहीं, उदय ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए भी मोटी रकम वसूलते हैं। तो ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि वो आदित्य चोपड़ा से बिल्कुल भी कम नहीं है। अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर उदय चोपड़ा फिल्मों में तो नजर नहीं आते हैं, लेकिन फिल्मों के बिना इतना पैसा कैसे कमा लेते हैं। तो हम आपको यहाँ पर इस बात की जानकारी देना चाहते हैं कि उदय चोपड़ा यश राज फिल्म्स एंटरटेनमेंट के सीईओ हैं और उदय चोपड़ा यश राज फिल्म्स में अपनी मां पामेला चोपड़ा और भाई आदित्य चोपड़ा के साथ काम करते हैं। पिता की कंपनी में उदय चोपड़ा मैनेजर की भूमिका निभा रहे हैं और साल 2000 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म मोहब्बतें से उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। तो वहीं दूसरी ओर 1994 में ये दिल्ली से बतौर निर्देशक भी उन्होंने अपना पहला कदम इंडस्ट्री में रखा था। अब प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ, हमेशा से उदय चोपड़ा की जिंदगी काफी सुर्खियों भरी रही है। यहाँ हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि 50 साल के होने के बावजूद भी उदय चोपड़ा आज भी कुंवारे हैं, पर ऐसा नहीं है कि उनकी जिंदगी में लड़कियां नहीं आई। आज से कुछ समय पहले उदय चोपड़ा का नाम नरगिस फाकरी के साथ भी जुड़ा था। दोनों के अफेयर की चर्चाएं जोरों पर थी। हालांकि बाद में दोनों का ब्रेकअप भी हो गया था। उदय चोपड़ा और नरगिस फाकरी का रिश्ता काफी उतार चढ़ाव भरा रहा था। हालांकि साल 2014 में नरगिस उदय का नाम जुड़ा था, लेकिन दोनों ने ही अपने रिश्तों को सिरे से नकार कर दिया था। तो वहीं दूसरी ओर ये रिश्ता खत्म होने के बाद नरगिस फाकरी ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया था कि उदय चोपड़ा के साथ उन्होंने 5 साल तक डेट किया था।